गुड मॉर्निंग वन फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक हो? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑक्सीडेशन पढ़ा दिया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा दिया था। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। चलो पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या कहें हम, और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का सिंपल सा मीनिंग होता है चार्ज ऑन द एटम इन कंबाइंड स्टेट। अगर कोई एटम कंबाइंड स्टेट में है या बॉन्ड के साथ है, उस पर जो भी चार्ज होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अगर फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में है कोई एटम, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑलवेज जीरो। इतनी बात समझ आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? किसी एटम पर क्या होना? चार्ज होना। इन शॉर्टली कौन तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज ऑन एटम। चार्ज का होना, एटम पर कोई चार्ज होता है उसको एटम पर, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल। और प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी तो वो लिख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर is the charge appear on atom is real or imaginary in a combined state of atom। कंबाइंड स्टेट ऑफ एटम का मतलब होता है कोई एटम क्या है? बॉन्ड से जुड़ा हुआ, सिंगल फ्री स्टेट में नहीं है, उसको कहेंगे हम, उसको कहते हैं कंबाइंड स्टेट ऑफ एटम। तो दो तरह की चार्ज कैरी करता है, एक तो रियल चार्ज और एक इमेजिनरी चार्ज। रियल चार्ज जो होता है हमारे आयनिक बॉन्ड पर लगता है, और इमेजिनरी चार्ज जो होता है कोवेलेंट पर लगता है। हमने ये भी पढ़ रखा, आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? फुल्ली ट्रांसफर कर देता है, और दूसरा एटम क्या कर लेता है? उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि NaCl हम 10th क्लास से पढ़ते हैं। ये क्या करता है? अपने पूरे इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो ये क्या हो गया? हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। तो इसी में क्या लगता है? हमारा रियल चार्ज। और इमेजिनरी चार्ज किस में लगता है? हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कौन बताते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जैसे कि HCl में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर लेगा? इसको बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन से। तो ये कैसे होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसमें कौन सा चार्ज लगता है? हमारा इमेजिनरी चार्ज। कौन सा चार्ज लगता है? इमेजिनरी चार्ज। इमेजिनरी चार्ज या कहेंगे हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड। और इमेजिनरी चार्ज क्यों कहते हैं? इस पर पूरी तरह के कोई भी चार्ज एक्सिस्ट नहीं करता है। न इस पर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज एक्सिस्ट करता है, न इस पर पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज एक्सिस्ट करता है। इस पर क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किससे? हाइड्रोजन से। तो इस पर क्या आता है? हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। इस पर क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ आ गई।
एक बार और रिपीट कर देता, ऑक्सीडेशन का स्टेट का मतलब होता है, या ऑक्सीडेशन इस नंबर का सिंपल सा मतलब होता है चार्ज ऑन एटम। चार्ज, कितना चार्ज है एटम पर कंबाइंड स्टेट में, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी को नोट करना हो या लिखना हो तो प्लीज लिख लीजिए, रफ करता हूँ फिर मैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं रब करता हूं। अब इसके कुछ नियम है, मतलब रूल्स है, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या क्या रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट? पहला रूल अभी मैंने पढ़ा है, अगर कोई एटम फ्री स्टेट में है या किसी से कंबाइंड नहीं है तो उस पर चार्ज क्या होगा, ऑलवेज जीरो। क्यों? कोई चीज ये समझो, अगर ये N2 है, इस पर क्या हो रहा है, कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं हो रही। अगर पोलैरिटी नहीं जनरेट होगी तो क्या होगा, इस पर चार्ज नहीं जनरेट होगा। इस चक्कर में इसका क्या होता है, चार्ज जो होता है जीरो होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हमारी, जीरो। इफ एनी एटम इन फ्री स्टेट और अनकंबाइंड स्टेट, combined state is zero. Example, oxidation number in Fe 0. Oxidation state in nitrogen 0. Oxidation state in bromine is 0. ये क्या है, किसी से स्टेट नहीं है, या यूं और दूसरी डेफिनेशन बन सकते हैं, बाय इटसेल्फ इज जीरो। अगर खुद कोई एटम है अपना आप में तो उसका चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। इतनी बात समझ आ गई। दूसरा, इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट फर्स्ट ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, उस पर क्या होगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज। ग्रुप वन कौन से हमारे एलिमेंट होते हैं, एल्कलाइन एलिमेंट होते हैं। कौन से, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो वो तो दोनों में आता, फ्लोरीन में भी कंसिडर किया जाता है हमारे को, और एल्कलाइन में भी कंसिडर किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। ये कौन से होता है, ग्रुप एलिमेंट। तो इनका चार्ज कितना होता है, ऑलवेज कितना होता है, पॉजिटिव 1। ये एक बार याद रखना, चार्ज ऑलवेज, जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो उसमें नेगेटिव का साइन और पॉजिटिव का साइन मस्ट भी जरूरी है, मतलब लगाना जरूरी होता है। जैसे इंटीजर में लगाता है, अगर खाली हमें पॉजिटिव लिख के, अगर पॉजिटिव समझ के हमने 1 लिख दिया तो इससे हमारे नंबर कट जाते हैं। तो उस पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑलवेज 1। इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट 2 ऑलवेज पॉजिटिव 2। उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है हमारी, +2। कितनी होती है, +2। चौथा, इन हेलोजन। हेलोजन कौन से ग्रुप के होते हैं, 17। इस पर क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट इन केस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में ये हाइड्रोजन कितने आ जाते हैं, +1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है रादर देन ऑक्सीजन, रादर देन हेलोजन। हेलोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर होती है, हमारी ऑक्सीजन की। तो इसलिए हेलोजन जो होते हैं, ऐसे तो किसी से कंबाइंड करते हैं तो उनका नेगेटिव स्टेट होता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके क्या बनाते हैं, वो पॉजिटिव बनाते हैं। इतनी बात समझ आई गई? किसी को नोट करना हो तो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
अभी ये चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया था, हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। इसी से रिलेटेड पांचवा कॉन्सेप्ट है, इन केस ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज नेगेटिव बट इन ऑक्सीजन is positive other than halogen हमारा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और ये लाइन समझ लो, ऑक्सीजन जो होता है पॉजिटिव होता है किसके केस में, हमारा फ्लोरीन के केस में। अभी मैंने बताया था कि उसमें क्या था, जैसे ब्रोमीन में और आयोडीन में क्या था, और उसमें मैंने बताया था नेगेटिव आता है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, अगर ऑक्सीजन से कंबाइंड होता तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा तो ऑक्सीजन हमारा कितना होगा, नेगेटिव होगा। ऑक्सीजन इज नेगेटिव अदर देन नेगेटिव इन फ्लोरीन अदर देन हेलोजन, बाकी हेलोजन को छोड़ के। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसमें इसका कितना होगा 2x, इसका माइनस, तो हमारा ऑक्सीजन का कितना आ रहा, +1 आ रहा है। तो ऑक्सीजन का कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, हमारा +1 आ रहा है, ठीक है। एक और लेते हैं हम, इस पर कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पर ये हम क्या लिखेंगे 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया पॉजिटिव। ऑक्सीजन का हमारा पॉजिटिव आता है, बाकी हेलोजन के साथ क्या आता है हमारा नेगेटिव आता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ज्यादा होती है ब्रोमीन से, आयोडीन से और क्लोरीन से, ठीक है। इतनी बात समझ आए, किसी को नोट करना प्लीज नोट कर लीजिए। चौथा पॉइंट, ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 ऑक्सीडेशन नंबर बट फ्यू एक्सेप्शन लाइक ऑक्साइड। ऑक्साइड में तो हमारे ऑलवेज कितना होगा, -2 होगा। क्या होगा, -2 होगा। जैसे कि MgO कितना होता है ऑक्सीजन, अभी मैंने क्या बताया था, Mg कौन से उसमें होता है, अर्थ एल्कलाइन मेटल में। अर्थ एल्कलाइन मेटल का मैंने क्या बताया था ऑक्सीडेशन नंबर +2 बताया था। इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो उधर जाएगा क्या बोलते नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन कितना आता है, -2 आता है ऑक्साइड के। ऑक्साइड वो होते हैं जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हो। दूसरा आता है हमारा परऑक्साइड होते हैं जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हो, जैसे कि H2O, इसे परऑक्साइड कहा जाता है। और N2O, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। देखो कैसे निकालते हैं, 2x +1 2x, 0 कोई चार्ज नहीं है, 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट 1, -1। एक केस होता है तीसरा, सुपर ऑक्साइड। क्या होता है, सुपर ऑक्साइड वो होते हैं जिस पर क्या होता है, पार्शियल सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे कि KO2 RbO2। अब इसका निकालता हूं K2 का,
के कितना होता है 1 होता है, हमें ऑक्सीजन का निकालना है। उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, माइनस का 1 हाफ होता है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा और एक्स जाके क्या हो जाएगा माइनस का हाफ, माइनस का क्या हो जाएगा हाफ। सुपर ऑक्साइड, अब ये ऑक्सीडेशन से स्टेट से हम समझ सकते हैं ऑक्सीजन कौन से उस एग्जिस्ट ऑक्साइड में एग्जिस्ट करता। अगर सिंपल ऑक्साइड है या नॉर्मल ऑक्साइड है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, माइनस का 2 होगा। पर ऑक्साइड है तो माइनस का 1 होगा, सुपर ऑक्साइड है तो माइनस का हाफ होगा। इतनी बात समझ आ गई। किसी को नोट करना हो नोट कर लीजिए, फिर और आगे चलते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉली मतलब क्या होता है बहुत सारे, एटॉमिक मतलब एटम, बहुत सारे एटम के जब एटम एग्जिस्ट करते हो आयन में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होता है, उसके चार्ज के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, उसके चार्ज के इक्वल होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ all the oxidation number of atom of the ion is equal to its charge। किसके बराबर होता है, उसके चार्ज के बराबर होता है। जैसे कि Cr2O7 माइनस का 2, तो हमारे पॉलीएटॉमिक आयन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होगा, उसके चार्ज के। जैसे कि इसमें माइनस का 2 है। इतनी बात समझ आ गई आपको? इतनी बात समझ आ गई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी को कुछ क्वेरी हो तो प्लीज क्वेरी बताइए। अगले लेक्चर में इसको हम इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, कैसे हमें पता चलता है कोई एटम ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, धन्यवाद।